Good morning, everyone. I hope you all are good. Today we'll study chapter 2 of SST, the Northern Mountains. Means Uttari Parvat. Mountains we can say hills. Okay. So in this chapter we'll study about the Himalaya mountains, the Himadri or Greater Himalayas, the Himachal or Middle Himalayas. Today we'll cover only 3 topics. So let's start. Mountains are parts of land that rise more or less abruptly above the surrounding land and reach great heights. जो माउंटेन्स है वो किसका पार्ट है? हमारी लैंड का पार्ट है, यानी हमारी भूमि का पार्ट है, जो क्या है, जो थोड़े उठे हुए हैं. राइज मोर और लेस, कहीं पर ज़्यादा ऊंचे पहाड़ है और कहीं पर थोड़े लेस है. ठीक है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं उससे ऊंचाई पर हैं. एंड रीच ग्रेट हाइट्स, और काफ़ी ऊंचाई तक भी फैले हुए हैं. टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे माउंटेन्स की हाइट यानी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे उनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, फॉल होता है, यानी कम होता रहता है. सो माउंटेन्स एक्सपीरियंस अ कोल्ड क्लाइमेट, इसीलिए जो माउंटेन्स यानी जो हिली एरिया है, हिली रीजन है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो मौसम है वो कैसा है, कोल्ड यानी ठंडा. एज यू नो वेरी वेल, like hill stations like दार्जिलिंग, शिमला, कुल्लू मनाली हैव कोल्ड क्लाइमेट. जो हिल स्टेशंस है, जो हिली एरियाज है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा ठंडा रहता है. इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट देयर पीक्स रिमेन स्नो कवर्ड एंड हिल स्टेशन फील्स रिलेटिवली कूलर एज कंपेयर टू द प्लेन्स. और यही कारण है जिसकी वजह से जो उनके पीक्स यानी जो पहाड़ होते हैं, ये क्या है, जैसे ये मैंने माउंटेन्स बनाए तो ये क्या है, इसका पीक यानी इसकी चोटी, जो इसके पीक्स हैं वो क्या रहते हैं, स्नो से कवर्ड यानी बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं. एंड हिल स्टेशंस फील रिलेटिवली कूलर एज कंपेयर टू द प्लेन्स, और जो मैदानी क्षेत्र हैं उसके मुकाबले जो हिल स्टेशंस, जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है. इन द प्लेन्स द लैंड इज़ फ्लैट सो फार्म्स स्प्रेड फ्रीली, और जो मैदानी क्षेत्र हैं हमारे वो कैसे फ्लैट यानी समतल, उनकी जो ज़मीन है वो इक्वल है, बिल्कुल इकसार है, तो इसीलिए उसको फ्लैट लैंड कहा गया है. तो जो फार्म्स, जो खेत हैं या जो खेत खलिहान हैं वो कैसे स्प्रेड फ्रीली, आराम से फैले हुए बड़े बड़े हैं. इन द माउंटेन्स द फार्म्स आर टेरेस्ड बिकॉज द लैंड इज़ स्लोपिंग. इन माउंटेन्स, और जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर जो फार्म्स यानी जो खेत हैं वो कैसे हैं, टेरेस्ड. टेरेस्ड का मतलब होता है जैसे सीढ़ियाँ होती हैं. अब पहाड़ कैसे होते हैं, स्लोप यानी ढलान वाले, तो वहाँ पर जो फार्म्स, जो खेत होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं जैसे सीढ़ियाँ होती हैं. सीढ़ियों पर भी ढलान होता है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो जो फार्म्स होते हैं वहाँ के वो भी टेरेस फॉर्म में होते हैं. बिकॉज द लैंड इज स्लोपिंग, क्योंकि जो वहाँ की ज़मीन है वो कैसे स्लोपिंग यानी ढलान वाली है. नेक्स्ट टॉपिक इज द हिमालयन माउंटेन्स यानी हिमालय पर्वत. द हिमालयाज एक्सटेंड फॉर 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट. जो हिमालय हैं वो हमारे कहाँ से, नॉर्थ डायरेक्शन में, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट लोकेटेड है. यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जम्मू कश्मीर है, तो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में है. तो नॉर्थ डायरेक्शन में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते हुए यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, जिनकी डिस्टेंस कितनी है, 2500 किलोमीटर. इट इज़ अबाउट 450 किलोमीटर वाइड इन कश्मीर एंड नैरोज डाउन टू अबाउट 160 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट. और इनकी जो चौड़ाई यानी वाइड यानी इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग कितनी है, 400 किलोमीटर. कश्मीर में जो स्टार्ट होते हैं यहाँ से, जम्मू कश्मीर से, यहाँ पर 400 किलोमीटर चौड़ाई है इनकी. लेकिन ये धीरे धीरे जब इधर आते हैं तो यहाँ पर कम एरिया कवर करते हैं, जो कम से कम कितना हो जाता है, 160 किलोमीटर तक हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचते. द वर्ड हिमालय इन संस्कृत मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो. जो वर्ड हिमालय यानी जो शब्द हिमालय है, इसका संस्कृत में क्या मीनिंग है, अबॉर्ड ऑफ स्नो यानी बर्फ़ का घर. अबॉर्ड मीन्स होम, स्नो यानी आइस, तो इसको बोलते हैं बर्फ़ का घर. अ लार्ज पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज इज़ कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. और हमारा जो हिमालय पर्वत है इसका बहुत सारा पार्ट यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट किस चीज़ से कवर्ड रहता है पूरे साल, स्नो यानी बर्फ़ से कवर्ड रहता है.
द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज इन इंडिया इज कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी हमारे भारत की जो हिमालय पर्वत है उसके अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। बट इफ वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। एंड जो हिमालय हैं वो हमारे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। गॉडविन ऑस्टन K2, द अदर नेम ऑफ गॉडविन ऑस्टन इज K2. So K2 is the highest peak of Karakoram range. Karakoram is also a mountain range. It is also a part of Himalayan range. काराकोरम भी एक पर्वत की श्रृंखला है जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला का ही भाग है। तो जो गॉडविन ऑस्टन है ये हमारे हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज का। द काराकोरम रेंज इज ए लार्ज रेंज स्पैनिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। और जो काराकोरम रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? जो हमारे बॉर्डर्स हैं किसके? इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ से पाकिस्तान और चाइना का एरिया उसने कवर किया हुआ है। स्पैनिंग का मतलब होता है फैलना। इन इंडिया इट इज़ सिचुएटेड इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये हमारे इंडिया के कौन से पार्ट में लोकेटेड है? ये वाले पार्ट में, जो हमारा कुछ इंडिया का पार्ट पाकिस्तान में आ रहा है, इस पार्ट को कवर करती है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। और ये हमारे माउंटेन रेंज की सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी श्रृंखला है जो कि एशिया में है। ऑल्दो इट इज़ नॉट टेक्निकली कनेक्टेड टू हिमालयाज, yet for various studies it is considered along with the Himalayas। हालांकि ऐसा माना गया है कि ये हिमालय से कनेक्टेड, हिमालय से जुड़े हुए नहीं है। जो काराकोरम रेंज है वो उससे जुड़ी हुई नहीं है। yet for various studies it is considered along with the Himalayas। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी जानकारी निकाली है जिससे क्या माना गया है कि ये हिमालय से जुड़े हुए हैं। Here is a extra point, do you know K2 और द गॉडविन ऑस्टन इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक। जो गॉडविन ऑस्टन या K2 जो हाईएस्ट पीक है वो हमारे वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। इट्स हाइट इज 8611 मीटर इन द वर्ल्ड। हम इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8611 मीटर इन द वर्ल्ड, बिहाइंड माउंट एवरेस्ट। यानी माउंट एवरेस्ट के बाद गॉडविन ऑस्टन हमारे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट इज माउंट एवरेस्ट। इट्स हाइट इज 8848 to 50 मीटर। द हिमालयाज हैज़ 3 माउंटेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। जो हिमालय पर्वत है उसको 3 पर्वत श्रृंखलाओं में यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर हैं। पैरेलल मीन्स जैसे आपकी नोटबुक्स की लाइन होती है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के समान होती हैं। द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज इज़ द फर्स्ट रेंज। जो हिमाद्री है वो हमारी फर्स्ट रेंज है। इट्स अदर नेम इज़ द ग्रेटर हिमालयाज। सेकेंड रेंज इज़ द हिमाचल। हिमाचल जो है वो सेकेंड रेंज है। और द मिडल हिमालयाज, और इसको मिडल हिमालयाज भी बोला जाता है। द शिवालिक और द आउटर हिमालयाज इज़ द थर्ड रेंज। शिवालिक या फिर आउटर हिमालयाज इसकी थर्ड रेंज है। सो वील स्टडी अबाउट फर्स्ट रेंज द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज इन डिटेल। द ग्रेटर हिमालयाज कंप्राइज सेवरल पैरेलल रेंजेस इन द काराकोरम, पीर पंजल, जांस्कर एंड लद्दाख रेंज। जो ग्रेटर हिमालयाज है यानी जो हिमाद्री है उसमें बहुत सारी सेवरल पैरेलल रेंजेस हैं, यानी बहुत सारी पैरेलल रेंजेस हैं किसकी? हिमालय की। जैसे काराकोरम जो कि काराकोरम में है, जैसे पीर पंजल, जांस्कर और लद्दाख रेंज। इट इंक्लूड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय सच एज नंदा देवी, धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा। यहाँ पर बहुत सारे हाईएस्ट पीक्स हैं जो हिमालय के अंदर हैं, जैसे नंदा देवी, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। अदर दैन दोज ऑलरेडी मैंशनड, और जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टन और कंचनजंगा। ये सभी किसके नाम है? हाईएस्ट पीक, यानी जिन पहाड़ों की ऊंची चोटियां हैं।
इट्स पीक आर फॉरएवर कवर्ड इन स्नो, और ये सारी चोटियाँ हमेशा, फॉरएवर का मतलब होता है ऑलवेज यानी हमेशा, किस चीज़ से ढकी हुई रहती हैं? स्नो यानी बर्फ़ से। इट हैज़ न्यूमेरस ग्लेशियर्स विच मेल्ट टू फॉर्म रिवर्स विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर मीन्स अ पीस ऑफ आइस विच मेल्ट स्लोली। ग्लेशियर्स को हिंदी में हिमनद बोलते हैं। ग्लेशियर्स बर्फ़ का वह टुकड़ा होता है जो धीरे धीरे बहता है, और जिनसे क्या बनती हैं? रिवर्स बहती हैं, जो पूरे साल वहाँ से बहती हैं। द रिवर्स आर द इंदस, द गंगास and the Yamuna and the Brahmaputra. These are the different rivers which originate from these glaciers. The beautiful Valley of Kashmir and the Valley of Flowers National Park is located in this range. और ब्यूटीफुल वैली, बहुत ही खूबसूरत घाटी, कश्मीर घाटी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन दिस रेंज, और इस रेंज में यानी हिमाद्री श्रृंखला में हमारी ये घाटियाँ भी यहाँ पर लोकेट करते हैं, यहीं पर स्थित हैं। वैली मीन्स जो दो माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में जो निचला हिस्सा होता है उनको वैली यानी घाटी कहा जाता है। तो ये दोनों घाटियाँ हमारी ग्रेटर हिमालयाज़ में लाई करती हैं। नेक्स्ट इज़ द हिमाचल और मिडिल हिमालयाज़। दिस इज़ द सेकेंड रेंज ऑफ हिमालयाज़। द अदर नेम ऑफ हिमाचल इज़ मिडिल हिमालयाज़। The middle of the Himalayas or the south of Himadri range is also known as हिमाचल। जो मिडिल हिमालयाज़ है या फिर हम कह सकते हैं जो हिमाद्री रेंज है, अब हमने पढ़ा था कि जो हमारी हिमाद्री रेंज है वो हमारी नॉर्थ में सबसे टॉप पर लाई करती है। उसके जस्ट साउथ डायरेक्शन यानी उसकी जस्ट नीचे वाली साइड कौन सी रेंज है? हिमाचल रेंज है, मिडिल हिमालयाज़ है, इसीलिए उसको मिडिल हिमालयाज़ या फिर हिमाचल कहा गया है। इट हैज़ मैनी रिवर्स, वैलीज एंड पासिस, और यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं? रिवर, वैलीज यानी नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, और पासिस यानी रास्ते हैं। वैलीज आर लो एरियाज दैट लाई बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। मैंने आपको पहले भी बताया था वैलीज यानी जो घाटी हैं वो क्या है? लो एरियाज यानी निचला भाग, जो किसके बीच है? बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, जो हिल्स और माउंटेन्स के बीच में है निचला भाग। Fruits like pear, apple, plum are grown in these valleys, और फल जैसे पियर यानी आड़ू, एप्पल सेब, प्लम यानी आलू बुखारा, इन सभी की खेती यहाँ पर की जाती है। अ पास इज़ अ नैरो गैप इन द माउंटेन्स। पास यानी जो रास्ता है उसको कहा गया है, वो क्या है? जो पहाड़ है उनके बीच में जो छोटा सा स्पेस यानी छोटा सा गैप है, जगह है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासिस इन द हिमालयाज़ आर, अब आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पासिस के, इम्पॉर्टेंट रास्तों के नाम दिए हुए हैं जो हिमालयाज़ में हैं, जैसे शिपकिला एंड रोहतांग इन हिमाचल। दीज आर द नेम ऑफ पासिस विच आर इन हिमाचल प्रदेश। बोमडिला इन अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, एंड नाथुला इन सिक्किम, और नाथुला सिक्किम में है। हेयर pictures of different passes are also mentioned. Here first is the Rohtang Pass. This is the Rohtang Pass which are lie in Himalaya range and which is in Himachal Pradesh. Next is Shipkila Pass. ये शिपकिला पास है जो ये भी हिमाचल में है। Thick forest of Devdar and pine cover most of the mountain slopes in the Himachal range. थिक यानी बशी और लार्ज इन नंबर्स, जो घने जंगल हैं किसके? देवदार और पाइन ट्री के। वो जो माउंटेन्स हैं वहाँ के, कहाँ के? हिमाचल के, वो किसने कवर किए हुए हैं? देवदार और पाइन ट्रीज़ ने। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्हीं के फॉरेस्ट हैं, देवदार और पाइन के। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।